हेलो गाइस, सबसे पहले हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का मसल ड्रा कर लिया है, अपर आर्म का, अपर लिम का, और ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड ड्रा कर लिए। किस तरह नर्व इम्पल्सिस हमारे मसल सेल्स को प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन के कॉन्टैक्ट हों या रिलैक्स हों। ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पे बनता है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये मैं एक न्यूरॉन ड्रा कर रहा हूँ और ये मैं रैपिडली ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। और ये एक सेल बॉडी मैंने ड्रा की है। और इसके अलावा ये एक्सोन है। इस एक्सोन का एक जो टर्मिनल पॉइंट है मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रा करूँगा क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी और एसिटाइलकोलिन वगैरह बनेगा। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब। और ये जो सबसे पहले मैंने अब ये ड्रा कर ली है, तो अब इसके नीचे मैं नर्व सेल ड्रा करूँगा। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, ये मैंने सारा ड्रा कर दिया है। तो ये जो है ये सेल बॉडी है एक न्यूरॉन की, और आपको पता है न्यूरॉन का एक एक्सोन होता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी बॉडी में, वहाँ से सेल बॉडी पड़ी होती है वहाँ पे उसके एंटीरियर हॉर्न में। फॉर एग्जांपल ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। और ये उसका बटरफ्लाई शेप है, यहाँ पे सेल बॉडीज़ पड़ी होती हैं। और यहाँ पे ये इसका एंटीरियर हॉर्न है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है। तो जो एंटीरियर हॉर्न है वो मोटर कंट्रोल करता है, मोटर कंट्रोलिंग एक्टिविटी के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में सेल बॉडी पड़ी होती है, सेल बॉडी एक एक्सोन की। और डिफरेंट एक्सोन जो होते हैं वो आगे कनेक्शन बना रहे होते हैं डिफरेंट नर्व सेल्स के साथ, उन्हें कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल्स के साथ जो कनेक्शन बनाते हैं उसे कहते हैं साइनेप्सिस। और एंड पे जो टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे एक नर्व इम्पल्स, फॉर एग्जांपल मेरे बाइसेप्स का एक मसल है, उसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रही है, मतलब कॉन्टैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, जो भी करना है। तो इट मीन्स कि जो एक टर्मिनल न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल न्यूरॉन है, ठीक है। टर्मिनल न्यूरॉन का जो कनेक्शन है हमारे बाइसेप्स के मसल्स के साथ उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। मतलब एक टर्मिनल जो नर्व सेल्स है उसका कनेक्शन हमारे बाइसेप्स के सेल्स के साथ या ट्राइसेप्स, कोई भी बॉडी के मसल सेल्स के साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ, उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और नर्व सेल्स का आपस में जो कनेक्शन होता है एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल, क्योंकि बहुत सारी नर्व सेल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के बाइसेप्स को या कोई भी मसल को, उसके मसल सेल्स को ट्रांसमिट करती हैं इन्फॉर्मेशन कि उसे कॉन्टैक्ट करना है या रिलैक्स करना है। और इन साइनेप्सिस के दरमियान एक एसिटाइलकोलिन होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में नेसेसरी है। और मैं आपको सब बताता हूँ कि अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होगी। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज़ अ जंक्शन बिटवीन द नर्व सेल्स एंड द मसल सेल्स। यहाँ पे मैं मसल सेल्स ड्रा करूँगा, ठीक है, इसका कनेक्शन इसके साथ। ओके, ये मसल सेल्स ड्रा मैंने कर लिया है ताकि टाइम आपका बच जाए। और ये क्या होगा कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने से कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होने से एसिटाइलकोलिन के वेसिकल्स जो होते हैं वो बाहर निकलेंगे। इसका सारा प्रोसेस मैं बताता हूँ, मतलब इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ क्या होगा। क्या वेसिकल्स यहाँ पे आएंगे, ये एक्शन पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल होगा, यहाँ पे केमिकल एज ए केमिकली कंट्रोल होगा, मतलब इलेक्ट्रिकली केमिकली इलेक्ट्रिकली। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आएगा, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं सेल के वहाँ पे आके अटैच होगा। जब सेल्स के साथ अटैच होगा तो सोडियम इन्फ्लक्स होगा, और आपको पता है कि जब सोडियम इन्फ्लक्स होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये छोटा सा प्रोसेस है जो आपको बताया जाएगा। और आपको ये भी बताया जाएगा कि एसिटाइलकोलिन कहाँ बनता है, क्या होता है, वेसिकल्स कहाँ बनते हैं, क्या होता है, और प्रॉपर मैकेनिज्म। And the process of transfer of information from the nerve cell to the muscle cells is known as neuromuscular transmission, ठीक है। और यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया, इस तरह एक्सोन में आया, सेल बॉडी से एक्सोन में आया, और ये एक्सोन के टर्मिनल पॉइंट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स हैं उसके जो टर्मिनल एंड है, मतलब एक्सोन के जो टर्मिनल एंड है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी अमाउंट में पड़ी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या जनरेट करती है, एसिटाइल को ए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और कोलिन जो है, जो हम डाइटरी इनटेक लेते हैं बहुत ज़्यादा कुछ, वो वहाँ से हमारी बॉडी में जो
स्टमी के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और उसमें कोलिन भी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल है, ब्रेन बूस्टिंग केमिकल है। और ये कोलिन ट्रांसपोर्टर, स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमारी नर्व एंडिंग के, न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग पर। तो ये कोलिन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं कोलिन ट्रांसपोर्टर, कोलिन ट्रांसपोर्टर्स। और ये जो कोलिन है ये जब ऐड होता है एसिटाइल कोए के साथ रिएक्शन के थ्रू, तो यहाँ से कोलिन ये आया और ये आया, तो ये इसकी प्रेजेंस पे एक एंजाइम होता है जिसका नेम है एसिटाइल कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, और ये हमारी एसिटाइल कोलिन बन जाएगी। अच्छा, एक और मज़े की बात है वो ये है कि एसिटाइल कोलिन जो है ना, वो छोटे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह हैं, छोटे जो केमिकल सब्सटेंस हैं, वो हमारे एक्सोन ही बनाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो मैं बताऊंगा कि वेसिकल्स में कुछ प्रोटीन होती हैं जो एसिटाइल कोए को एब्जॉर्ब भी करती हैं, रिलीज़ भी करती हैं, स्टोरेज भी करती हैं। तो उनकी प्रिपरेशन हमारी सेल बॉडी में होती है, क्योंकि हमारे एक्सोन में ना तो न्यूक्लियस होता है, तो कभी भी प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी में हो रहा होता है। तो सारा कुछ यहाँ से आता है, मतलब ये एक वेसिकल है। वेसिकल्स नेसेसरी है एसिटाइल कोलिन को एब्जॉर्ब करने के लिए और स्टोरेज करने के लिए और रिमूव करने के लिए। सो यहाँ पे जो वेसिकल्स है इसकी जो प्रोटीन है वो यहाँ से बन के आएंगी सेल बॉडी से, ठीक है। लेकिन एसिटाइल कोलिन जो है ये एक छोटा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी एक्सोन में खुद बन जाता है। एसिटाइल कोए हमारे एक्सोन में पड़ा होता है और कोलिन डाइटरी इनटेक के थ्रू कोलिन ट्रांसपोर्टर में आ जाता है। सो एसिटाइल कोलिन बन गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, स्टोरेज हो गया, और ये वेसिकल्स हैं। अब जो वेसिकल्स हैं, अच्छा यहाँ पे सोडियम इन्फ्लक्स होता है। आपको पता है जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो सोडियम सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब सोडियम सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना भी स्टार्ट हो जाता है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है तो क्या होता है, इस वेसिकल में फॉर एग्जांपल ये एसिटाइल कोलिन पड़ी है, ये एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। इसमें ये जो है ये कोलिन है और ये एसिटाइल है, ठीक है। रेड कलर में, रेड कलर वाली है कोलिन फॉर एग्जांपल, और एसिटाइल ये ब्लैक ब्लैक से हैं। अब कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पड़ी होती है जिसका नेम है साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोब्रेविन। अब इस प्रोटीन का क्या काम है, जब भी हमने वेसिकल्स को बाहर रिमूव करना है एसिटाइल कोलिन को, तो साइनेप्टोब्रेविन और जो लास्ट पार्ट टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन है यहाँ पे भी एक प्रोटीन पड़ी होती है जिसका नेम है सिंटेक्सिन, ठीक है। ये प्रोटीन जब ये आपस में फ्यूज़ करती हैं, मतलब यहाँ पे यहाँ पे भी एक, अब यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम, ये कैल्शियम है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसका ये काम है सिंटेक्सिन के साथ अटैच होने में। जब ये अटैच होगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारी सिंटेक्सिन एक प्रोटीन बनाई है मैंने, कैल्शियम अटैच होगा तो रिपेल करेंगे कैल्शियम ये साइड पे चला गया, ये कैल्शियम साइड पे चला गया। अब ये इजीली साइनेप्टोब्रेविन सिंटेक्सिन के साथ डिफ्यूज़ कर जाएगी। जब इसकी डिफ्यूजन होगी तो वेसिकल्स बाहर निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कैल्शियम आया, कैल्शियम ने सिंटेक्सिन के साथ अटैच हुआ, ये प्रोटीन है जो टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन पे होती है। जब अटैच हुआ तो कैल्शियम का रिपल्शन हुई, कैल्शियम साइड पे हुए, दोनों डिफ्यूज़ करके साइनेप्टोब्रेविन जो कि वेसिकल्स के साथ थी, सिंटेक्सिन जो कि टर्मिनल एंड के साथ थी एक्सोन के, जब डिफ्यूज़ किए हैं तो साइनेप्टोब्रेविन सिंटेक्सिन की डिफ्यूजन से एसिटाइल कोलिन जो है ये बाहर आ गया है, ये एसिटाइल कोलिन है, ठीक है जी। अब ये एसिटाइल कोलिन है, अब इसने क्या करना है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना एक और भी होता है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, ये एक एंजाइम है जो कि यहाँ पे पड़ा होता है और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि इसे कट करना, ठीक है। ये इसे कट करता रहता है, एसिटाइल कोलिन को
कट करते रहता है, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो भी नुकसानदेह है, और अगर कम होगी वो भी नुकसानदेह है। तो दोनों में डिसएडवांटेज की वजह से कुदरत ने एसिटाइलकोलिन एसिटेरेज एंजाइम रखा हुआ है। वो क्या करता है कि इसे कट करता रहता है। एसिटाइल को भी कट कर दिया, कोलिन को भी कट कर दिया। जो एसिटाइल है वो तो हमारी बॉडी खुद जनरेट कर सकती है एक्सॉन, कोलिन जनरेट नहीं होता। तो कोलिन दोबारा वापस ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं तो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जो एसिटाइल है वो वैसे ही मतलब किसी और फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है बॉडी में। अब जो ये एसिटाइलकोलिन है इसका फंक्शन क्या है एक नर्व सेल्स के साथ, ही आपको मैं बताता हूँ।